हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत में आप सभी का स्वागत है। तो कथामृत में ये जो आज की जो कथा है, इट इज नॉट एक्चुअली अ कथा और अ कहानी। ये भीष्म पितामह के उपदेशों के ऊपर थोड़ी सी आज मैं उनकी चर्चा करने जा रही हूँ। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है मेरे लिए भी, और पढ़ने में भी डिफिकल्ट है, और बोलने के लिए भी मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। बट आई होप आई एम गोइंग टू प्रे कि जो मैं मतलब एटलीस्ट आई एम एबल टू शेयर जितना मुझे आता है और जितना मेरी समझ के अंदर था, वो आपके साथ में शेयर कर सकूंगी। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता भी होती हैं, हमारे हमारे गुरु के आदेशों में, निर्देशों में सब कुछ है। लेकिन हम समझते भी हैं, हम समझदार हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जैसा कि हम इंटरनलाइज नहीं कर पाते हैं, उसके ऊपर चल नहीं पाते हैं। सब चीज समझते हुए भी हम उनको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम वहीं आती है। और जहां इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते वहां पर केवल भगवान की और गुरु की ही कृपा चाहिए होती है, हमारी मदद करने के लिए, ताकि हम उसके ऊपर उसको अपने जीवन का एक भाग बना सके। तो भीष्म पितामह के जो निर्देश और भीष्म पितामह का स्वर्गवास या वैकुंठवास की जो लास्ट की जो कहानी है, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही सुंदर, उसी की आज हम चर्चा करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो महाभारत का जब युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर समाप्त हुआ, उसमें पांडव विजयी हुए। और पांडव विजयी होकर और सब विजय घोषणा करते हुए अपने रथों में सवार होकर हस्तिनापुर को वापस आ गए। उनका स्वागत हस्तिनापुर की जो प्रजा थी, उन्होंने बहुत खुशी से, आनंद उल्लास से उनका सबका स्वागत किया। युधिष्ठिर महाराज जो थे वो महाराजा बने, राजा बने। यज्ञ किया गया, बड़ा सा उत्सव मनाया गया, और युधिष्ठिर महाराज का जो राज्याभिषेक है, वो उस प्रकार उनका उत्सव हुआ और वो राजा घोषित कर दिए गए। राजा बनकर उन्होंने बहुत दान किए। और सबसे पहला कार्य जो उन्होंने किया कि वो युद्ध के अंदर जितने वीर गति को प्राप्त योद्धा थे, उन सब का उन्होंने श्राद्ध किया। सबका उन्होंने श्राद्ध किया राजा होने के नाते। क्योंकि शूरवीर जो भी, इट इज धर्म हो जाता है एक प्रकार का, कि उन्होंने वहां पर अपना देह त्याग किया है मॉरल ड्यूटी करते समय। उसके बाद उनका जो मन था वो बहुत द्रवित था, बहुत रो रहा था। और उनको बहुत ग्लानि महसूस हो रही थी कि मैंने अपने ही, जैसा कि अर्जुन को हुआ था युद्ध के पहले कि मैं किस प्रकार लड़ूंगा, वही प्रकार की ग्लानि युधिष्ठिर को हुई युद्ध के बाद, कि अब इस राज्य को पाकर मेरे तो स्वजन ही यहाँ पर नहीं रहे, मेरे कोई बांधु बांधव कोई भी नहीं है। किस प्रकार मैं राज्य को इस प्रकार आनंद से कैसे जी सकता हूँ, हाउ आई कैन relish द लग्जरीज ऑफ अ रॉयल लाइफ। ये दुविधा को लेकर वो पहुंचे कृष्ण भगवान जी के पास में। जब कृष्ण के पास पहुंचे तब कृष्ण ध्यान मग्न बैठे हुए थे। और उसी समय युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, ये तो उनके बुआ के बेटे हैं, तो भाई और सखा थे। तो उनसे कहने लगे कि हे कृष्ण, मेरा मन बहुत उदास हो रहा है, बहुत एंग्शियस हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि मैं फिर से एक बार कुरुक्षेत्र की भूमि में जाऊं, और वहां पर मैं जो भीष्म पितामह है, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूं, मैं भीष्म पितामह से मिलना चाहता हूं। तभी कृष्ण भगवान ने कहा कि तुमने मेरे हृदय की बात छेड़ ली, क्योंकि मैं इस वक्त केवल भीष्म पितामह के ही ध्यान में मग्न हूं। और इसलिए क्योंकि वो जो मेरे भक्त है ना, वो भी युद्ध भूमि में लेटे हुए, वो केवल अपने सारे इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर उन्होंने पूरा अपना ध्यान जो है वो मुझ में केंद्रित कर रखा है, और पूरा का पूरा ध्यान, ही हैज फिक्स्ड हिज माइंड ऑन मी। कृष्ण के ऊपर उन्होंने अपना पूरा ध्यान लगा रखा था।
और जब वो मेरी पूरा अब जब वो महान आत्मा इस संसार को छोड़कर जाने वाली है, तो सारा का सारा उनका जो ज्ञान का भंडार है, वो उनके साथ ही चला जाएगा। इससे पहले कि वो छोड़कर जाए और उनका सारा इतना सारा ज्ञान का जो रिजर्वॉयर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का भंडार है, वो साथ में उनके चला जाए, हमें उनसे जाके मिलना चाहिए। कोई भी तुमको, कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं युधिष्ठिर को कि कोई भी तुमको इस तरह का ज्ञान इस पूरे संसार में नहीं दे सकता, इनकंपैरेबल, उनके बराबर का ज्ञान नहीं दे सकता जिस प्रकार का ज्ञान भीष्म पितामह तुमको दे सकते हैं। वो नैतिक मूल्यों के ऊपर, राज्य धर्म के ऊपर और हर तरह के ऑन एवरी टॉपिक, हर एक टॉपिक के ऊपर वो आपको मतलब एनलाइटन करेंगे, हर एक चीज के ऊपर अपने ज्ञान का प्रकाश डालेंगे। इसीलिए उनसे मिलना अति ज्यादा आवश्यक है। उनकी तुलना का ज्ञान तो युधिष्ठिर मैं भी तुमको नहीं दे सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वे कृष्णा है सेड दैट इवन आई कैन नॉट गिव यू दैट नॉलेज कंपैरेबल टू व्हाट भीष्म पितामह कैन गिव यू। तुरंत ये बातें सुनकर इमीडिएटली ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया गया। सारे के सारे पांडवों ने अपने रथ निकाले और सब रथ के ऊपर बैठकर, मतलब धृतराष्ट्र, गांधारी, सबके सब बैठकर रथों पर, और तुरंत उसके बाद वो कुरुक्षेत्र की भूमि की ओर रवाना हो गए। कुरुक्षेत्र की भूमि के ऊपर रथ चल रहे हैं पांडवों के, और सारे जितने उनके साथ में जो सुनना चाहते थे, भीष्म पितामह से उनके अंतिम समय में मुलाकात करना चाहते थे, भेंट करना चाहते थे, सबके रथ जा रहे हैं। और तब उस समय रथ जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि है, उसकी हालत, जो उसका विवरण किया गया है कि पूरी की पूरी भूमि के अंदर पूरे किस प्रकार के टूटे हुए अस्त्र, टूटे हुए रथों के पहिए, टूटी हुई मुंड, और किसी के हाथ, शरीरों के अंजर पंजर, पूरे हड्डियां बिखरी पड़ी थी युद्ध भूमि के अंदर। उसके बीच में से निकलते हुए तुरंत वहां पर गए जहां पर भीष्म पितामह अपनी बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। वहां पर सब उनको घेर कर खड़े हो गए। उन्होंने हाथों से उनको प्रणाम किया। जो युयुत्सु थे वो एक छाता लेकर, छतरी लेकर भीष्म पितामह के ऊपर खड़े हो गए। युयुत्सु इज द ओनली सर्वाइविंग कुरु। केवल एक कुरु जो था, वो जो बचा था, वो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के अलावा एक और पुत्र था, जो गांधारी की दासी से धृतराष्ट्र का एक पुत्र हुआ था। धृतराष्ट्र बहुत क्रोधित हो गए थे गांधारी के ऊपर, जब उन्होंने अपने गर्भ को मतलब मारा था और कोसा था, और फिर वो पूरी कहानी अलग है। तो दासी का जो पुत्र था वो युयुत्सु था। ही वॉज द ओनली सर्वाइविंग कुरु, एक ही एवल जो कुरु था, राजकुमार, वो जो बचा था। वो भीष्म पितामह के ऊपर छतरी लेकर खड़ा था उनको धूप से बचाने के लिए। जब बात निकली है तो युयुत्सु ही केवल एक कौरव था। वो क्यों बचा? क्योंकि वो ही एक कौरव था जिसने अपने भाइयों का विरोध किया था द्रौपदी के चीरहरण के समय पर। उसने उनका साथ नहीं दिया था, उनको बहुत समझाने की कोशिश की थी, परंतु उसकी एक नहीं सुनी गई थी। अब सब इमेजिन कीजिए, भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, और सारे पांडव और कृष्ण भी स्वयं वहीं पर खड़े हैं, उनको चारों तरफ से घेरे हुए, उनके चरणों की तरफ खड़े हैं ताकि वो उनको देख सके। और तब उनको देखकर कृष्ण भगवान रो रहे हैं। कृष्ण भगवान जी के आंखों से, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहती ही जा रही है। और तब वो कहते हैं कि आपको देखकर मुझे इतना आनंद हो रहा है। कृष्ण कहते हैं कि मैं, इट इज सो वंडरफुल, मुझे देखकर इसलिए आनंद हो रहा है कि मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं कि इतनी कठिनाई में भी आपने अपने, इतने दर्द में भी आपने अपने प्राणों को किस प्रकार रोक कर रखा हुआ है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, तो उन्होंने अपने प्राणों को जाने नहीं दिया, उनके अपने प्राणों को रोक के रखा हुआ है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि आपने, ये तो इम्पॉसिबल है, असंभव है किसी के लिए भी करना, कि इतनी दर्द में, इतनी पीड़ा में आपने अपने प्राणों को रोक के रखा हुआ है। और उस समय तब कृष्ण ने पांडवों को भीष्म पितामह के बचपन की और उनके पूर्व जन्म की सारी कथा कह सुनाई है। नाउ दैट इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। वो कथामृत 68 में मैंने पूरी कहानी भीष्म पितामह की सुनाई है। मैं लिंक शेयर कर दूंगी कि भीष्म पितामह अपने पूर्व जन्म में कौन थे, और फिर वो बचपन में देवव्रत थे, और फिर किस प्रकार उन्होंने वो बड़ा सा भीषण प्रतिज्ञा ली जिससे उनका नाम देवव्रत से भीष्म पड़ा।
ये सारी की सारी कहानी यहीं पर युद्ध भूमि में कृष्ण भगवान ने स्वयं भीष्म पितामह की बहुत गरिमा का बखान करते हुए और सारे पांडवों को ये कहानी और कथा सुनाई है। तब उस समय कृष्ण भीष्म से कहते हैं कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना जो ज्ञान है वो इन पांडवों को दीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि हे कृष्ण, आप तो सृष्टि के रचयिता हो और आप ही सृष्टि का विध्वंस करने वाले हो। यू आर द क्रिएटर एंड द डिस्ट्रॉयर। आपके सामने मैं कौन होता हूं बात करने वाला? ये तो आपकी विनम्रता है जो आप मुझे इतना चढ़ा रहे हो और इतनी मेरी बड़ाई कर रहे हो, मेरी प्रशंसा कर रहे हो। मैं तो आपका विराट स्वरूप देख चुका हूं। मैं अब भी यहां पर अपनी बाणों पर शैया पर लेटे हुए मैं आपके विराट स्वरूप की यूनिवर्सल फॉर्म के आपके दर्शन कर रहा हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि मैं आपके धाम जाना चाहता हूं और आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं किस प्रकार आपके धाम तक जा सकता हूं, ताकि अंतिम समय तक मेरा जो मन है, मेरा चित्त है, केवल आपके चरणों में फिक्स्ड रहे, आपके चरणों में केंद्रित रहे और कहीं भी जरा सा भी एक क्षण को भी ना भटके अब से। तब कृष्ण कहते हैं कि हे भीष्म, अब मुझे पता है कि आप सूर्य की राह देख रहे हैं कि जब सूर्य उत्तरायण में जाएगा और तब आप अपने प्राण छोड़ोगे, तो आपके जीवन के 56 दिन शेष बचे हैं। दिस इज अ प्रिडिक्शन, कृष्णा इज टेलिंग हिम कि आपके जीवन के 56 दिन, 56 डेज, आपके जीवन के 56 दिन बचे हैं। और जैसे ही सूर्य उत्तरायण में जाएगा, तब जब आपके प्राण छूटेंगे तो आप निस्संदेह आप मेरे धाम को जाओगे। और तब तक मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं आपके साथ रहूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आपके साथ रहूंगा। नाउ इट इज अनइमेजिनेबल कि कृष्ण इतने दिनों तक किसी के साथ, किसी भक्त के साथ खड़े हैं और यहां तक ये एक इकलौते भक्त हैं जिनका इन्होंने दाह संस्कार में भी पूरी तरह से भाग लिया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनके दाह संस्कार में भाग लिया है। ये क्या ही पर्सनालिटी रही होगी भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह की आंखों से अश्रु बह रहे थे और उनसे बोला नहीं जा रहा था। तब वो रोते रोते और कहते हैं कि हे कृष्ण, हे केशव, मैं बहुत ज्यादा पीड़ा में हूं, बहुत ज्यादा। मेरी शक्ति एकदम कम हो गई है और मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं। और आप तो स्वयं ज्ञान के भंडार हो। आपके समक्ष, आपकी उपस्थिति में मैं कैसे ज्ञान दे सकता हूं? मैं कैसे बात कर सकता हूं? आप बताइए, आप इनको ज्ञान दीजिए। मैं कोई नहीं हूं उनको ज्ञान देने वाला। तो कृष्ण कहते हैं, हे शक्तिशाली, आप तो कुरु श्रेष्ठ हो, कुरु वंश के सबसे श्रेष्ठ जो व्यक्ति हो वो आप हो। मैं आपको वरदान देता हूं। कृष्ण समझ रहे हैं कि भीष्म पितामह बहुत पीड़ा में है। यू कैन इमेजिन, शरीर है तो शरीर में इतनी सी चींटी काटती है तो इतना दर्द होता है। यहाँ तो हजारों बाण उनके शरीर में इतने दिनों से चुभे हुए थे। सिर्फ वो तो वरदान था उनको इच्छा मृत्यु का, जिसकी वजह से उन्होंने अपने शरीर के, अपने प्राणों को रोक के रखा हुआ था। नहीं तो किसी के भी प्राण तो यूं चुटकी में चले जाते। तब कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको वरदान देता हूं। मैं किस लिए दे रहा हूं? मैं प्रेम से सराबोर होके, प्रेम से भरा हुआ, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ लव दैट आई हैव फॉर यू, कि मैं आपको वरदान देता हूं कि अब से आप बिल्कुल पीड़ा से मुक्त हो जाओगे। यू विल बी पेन फ्री। पूरी तरह से आप पीड़ा से, दर्द से मुक्त हो जाओगे। ना आपको भूख लगेगी और ना ही आपको प्यास सताएगी। आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। मैं आपको वरदान देता हूं कि आपका जो मन है वो एकदम शांत हो जाएगा। और मैं आपको ये भी वरदान देता हूं कि आपका ज्ञान जो है वो पूरा का पूरा तरल, इट विल बी क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो वरदान देता हूं वो ये कि आपकी जो स्मृति है, मेमोरी, वो एकदम तीव्र और शार्प हो जाएगी। बहुत कॉमन है कि धीरे धीरे उम्र के साथ में जो स्मृति है वो हमारी कम होने लग जाती है। वी बिकम वेरी फॉरगेटफुल। जब बचपन में जो बच्चों को याद रहता है, बड़े होके हमारी हमारी मेमोरी, आज हमको कोई एक पोएट्री बोले याद करने के लिए तो बहुत तकलीफ होती है, श्लोक याद करने में कितनी तकलीफ होती है। तो यहाँ पर इतने बूढ़े भीष्म पितामह, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उनसे कह रहे हैं, कृष्ण भगवान वरदान दे रहे हैं कि आपके मन शांत हो जाएगा, आपकी जो स्मृति है, मेमोरी है, वो एकदम शार्प हो जाएगी एंड आई विल क्लियर यू, सारा आपका भ्रम दूर हो जाएगा। इसलिए ताकि आप युधिष्ठिर के हर एक प्रश्न का बहुत सही से जवाब दे पाओ
और ताकि आप अपना सारा जो ज्ञान का भंडार है वो यहीं इनके पास इनके ऊपर उड़ेल दो। ये जब कहने के बाद जो कहते हैं कि आसमान से सारे देवता और सारे ऋषिगण वहां उपस्थित थे, क्योंकि कृष्ण क्या वार्तालाप करने वाले हैं भीष्म से, ये देखने के लिए सारे के सारे देवता और ऋषिगण उपस्थित थे। तो आकाश से फूलों की वर्षा हुई वहां पर। और तब सूर्य जब उदय होने सब सूर्य जब अस्त होने लगा, तब कृष्ण ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया और कहा कि पितामह, अब हम जा रहे हैं विश्राम करने, और कल सुबह हम पुनः फिर से आपके पास आएंगे आपके ज्ञान का भंडार आपसे लेने के लिए। तो कृष्ण इज लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग फ्रॉम भीष्म। सारे के सारे पांडव चले गए। अगले दिन सुबह सारे के सारे पांडव, सारे रथ, बहुत सारे ब्राह्मण, धृतराष्ट्र, गांधारी, सारे विश्व के बहुत सारे ऋषि मुनि, कहते हैं पर्वत मुनि, नारद मुनि, व्यासदेव, भारद्वाज, अत्रि मुनि, गौतम मुनि, परशुराम, कश्यप मुनि, कई सारे मुनि वहां पर एकत्रित हुए उनसे ज्ञान लेने के लिए। ये सारे के सारे जब यहाँ पर जमा हुए, तब भीष्म पितामह ने उनको प्रणाम किया, आदर सहित उनको हाथ जोड़कर नमन किया, प्रणाम किया और कहा कि हे माधव, आपकी कृपा से मेरा मन शांत हो गया है। माई माइंड इज एब्सोल्युटली क्लियर ऑल्सो, शांत भी है, और मैं पीड़ा से पूर्ण तरह से मुक्त हूं, और मुझे भूत, वर्तमान और भविष्य एब्सोल्युटली क्लियरली सब नजर आ रहा है। सो मुझे भूत की भी सारी यादें हैं, और आज भी क्या हो रहा है और आगे भी क्या होने वाला है, ये सब कुछ मेरे सामने एकदम क्लियरली आ गया है। और मुझे पता है अब कि अब जब मैं जाऊंगा तो मेरा मन केवल आप पर ही स्थित होगा, एंड आई विल सून डिपार्ट ओनली थिंकिंग अबाउट यू। तब भीष्म पितामह कहने लगे, क्योंकि अब सब उनसे कह रहे हैं कि आप हमको, अब दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप अपना नॉलेज बांटिए। तब भीष्म पितामह शुरू करते हैं और कहते हैं, सबसे पहले तो वो केवल कृष्ण की ही स्तुति करते हैं, और वो कहते हैं कि हे पांडव, तुम जानते नहीं, हे युधिष्ठिर, एक्चुअली सारा का सारा जो है ये पूरा संबोधित है युधिष्ठिर को, लेकिन सुनने वाले सारे श्रोतागण जो वहां पर एकत्रित हैं, तो कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम तो जानते ही नहीं कि तुम्हारी माता जो कुंती है, उसने कितने कठिनाइयों का और कितने कष्टों का सामना किया है अपने जीवन में, लेकिन केवल एक उनकी जो शक्ति थी वो सहन करने की, वो केवल ये कृष्ण ही तो थे। केवल कृष्ण में उनका मन लगा हुआ था, और वो पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित थी, इसीलिए उनके अंदर शक्ति थी कि वो सारी कठिनाइयों का सामना कर सके। वो जानती है कि कृष्ण ही केवल सारी चीजों के नियंत्रण करता है, ही इज द कंट्रोलर, एंड शी नोज इट वेरी वेल। वो ये सब जानती थी। कोई भी कृष्ण की ऊर्जा को, उनकी शक्ति को नहीं समझ सकता। कोई यहाँ पर जो बैठे हैं, जहां एकत्रित हुए ऋषि मुनि, कोई उनकी शक्ति को नहीं समझ सकता। ये सब केवल कृष्ण के ही प्लान था, पूरा उनका ही किया धराया है, ये उनका ही केवल पूरा प्लान है। ही इज योर वेल विशर, वो हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। वो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बुआ के पुत्र हैं, लेकिन ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये कोई नहीं। ये इन्होंने, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही केवल मनुष्य का रूप लेकर यहाँ पर हम सब का उद्धार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इनकी जो गुह्य गरिमा है, सीक्रेट्स ऑफ द ग्लोरीज, और उनकी जो महिमा है, उनका प्रताप है, वे केवल शिव जी और नारद जी ही जानते हैं। द सीक्रेट ऑफ हिज ग्लोरी, कॉन्फिडेंशियल जो उनके गरिमा है, उसके बारे में केवल शिव जी और नारद जी ही जानते हैं। जिसको आप अपना भाई समझते हो, उनको आप प्रणाम कीजिए, क्योंकि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस प्रकार वे कृष्ण की बहुत प्रशंसा करते गए। और तब कहते हैं भीष्म, और आज ये आए हैं यहाँ पर, और ये मुझसे कह रहे हैं, मुझसे मुझसे कह रहे हैं कि मैं तुमको ज्ञान दूं। ये तो इनकी कृपा है, ये तो इनकी विनम्रता है कि इन्होंने मुझे उस आसन पर बैठा दिया है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ज्ञान देने वाला हूँ। और इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है, ही इज रिपीटिंग, इन्होंने मुझे सहमति दी है और मुझे कहा है कि ये मेरे अंतिम समय तक मेरे साथ यहाँ पर रहेंगे। ऐसा कहकर, और तब भीष्म पितामह ने अपने निर्देश
देने शुरू किए। अपने जो शिक्षा थी, भीष्म पितामह की जो शिक्षा है, वो उन्होंने देना शुरू किया। उसको मैं बहुत संक्षिप्त में, बिकॉज ये जो शिक्षा है, इसका सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व। इट रन्स इनटू 365 चैप्टर्स इन महाभारत, जो कि इवन द सबसे जो संक्षिप्त महाभारत है, उसमें भी ये पूरे अध्याय को पूरा निकाल दिया गया। ये है ही नहीं। इसका मैन्युस्क्रिप्ट पूरा आपको डाउनलोड करना पड़ता है, पीडीएफ, और फिर उसको पढ़ के, बहुत कठिन है कार्य, लेकिन फिर भी किसी तरह से उसको थोड़ा विभाजित करके शॉर्ट शॉर्ट में कुछ निकाला है। तो मोटा मोटा जो ये उपदेश है, उन्होंने इसको 5 उसमें विभाजित किया है। 5 1 मिनट, मोक्ष, करेक्ट, 5 5 डिविजन्स के अंदर उसको विभाजित किया है। सो दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भागवत धर्म। अगेन आई विल रिपीट, दान धर्म अर्थात चैरिटी, राजधर्म, राजा की क्या ड्यूटीज होती हैं, मोक्ष धर्म, मोक्ष पाने के लिए किसी भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, स्त्री धर्म, ड्यूटीज टुवर्ड्स विमेन, और भागवत धर्म, हर एक को भगवान की प्रेम कृपा प्राप्त करने के लिए और प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, ये सब बहुत डिटेल में इन धर्मों का विवरण दिया हुआ है। सो वी विल गो ऑन टू ईच, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, थोड़ा शायद मुझे बीच बीच में पढ़ के आपको सुनाना पड़े, बिकॉज इट इज वेरी इंटेंस। तो सबसे पहले है दान धर्म। तो एक्चुअली दान धर्म के अंदर उन्होंने दान धर्म, दान के बारे में बहुत ज्यादा नहीं, बट सबसे हाउ ये स्टार्टेड इज कि उन्होंने सारे वर्ण आश्रम धर्मों का विवरण किया है, कि हमारे गृहस्थी के अंदर किस प्रकार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये जो लाइफ के जो 4 स्टेजेस हैं, इनका उन्होंने वर्णन किया है। हर एक व्यक्ति के लाइफ में ये 4 स्टेजेस होते हैं। तो इन 4 स्टेजेस में ब्रह्मचारी जो है उसका क्या धर्म है, गृहस्थ का क्या धर्म है, वानप्रस्थ और सन्यास का क्या धर्म है। सबसे पहले ब्रह्मचार्य आश्रम। ब्रह्मचारी जो है 25 साल तक कम से कम वो एक सेलिब्रेट रहता है, मतलब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा और अपने प्रशिक्षण के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित कर कर अपनी शिक्षा के ऊपर ध्यान देता है। वो, उसे ये समझना चाहिए कि ये जो जगत है, ये पूरा का पूरा जो है भगवान की ही संपत्ति है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरी की जो पूरा ये जो यूनिवर्स है, ये जगत, पूरा ये सृष्टि जो है, ये केवल भगवान की ही संपत्ति है, और सारी की सारी शक्ति और ऊर्जा जो सब आ रही है, वो केवल उसका जो उद्गम है, ओरिजिन इज कृष्णा हिमसेल्फ, वो भगवान ही उसका ओरिजिन है। तो जब भगवान से ओरिजिन होके आ रहा है, तो सब कुछ वहीं पर वापस जाना चाहिए। तो वो एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार समुद्र का जो जल है, बादल आते हैं, समुद्र के जल को पीकर ऊपर उड़ जाते हैं, उसके बाद वो कहीं जाकर फिर नदी, पानी बरसाते हैं तो नदियां बहती हैं, और नदी आकर फिर से समुद्र के अंदर मिल जाती है। सो इट इज अ सर्कल। समुद्र से बादल, बादल से पानी, पानी गिरता है नदी के अंदर, नदी फिर से आके समुद्र में मिल जाती है। तो जो समुद्र जो स्रोत है, सागर जो स्रोत है, इसी तरह से भगवान स्रोत है, और सब कुछ फाइनली has to be given back to कृष्णा। सब कुछ पूरा का पूरा वापस उनको ही अर्पण करना है। ये हमारे जीवन का जो ध्येय है, ये हमारी शिक्षा का जो मेन लेसन है, ये उनको अपने ब्रह्मचार्य आश्रम में सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो जो भी कार्य करें, उसका जो फल है, वो सब उनको इस समय सीख लेना चाहिए कि किस तरह से हमें पर प्रभु को फिर से वो ही वापस अर्पण करना है। जो भी हम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं, एक्चुअली वो सब एक यज्ञ की तरह हमें फिर से प्रभु को अर्पित कर देना है। ये शिक्षा ब्रह्मचारी आश्रम में ही रहते हुए तभी उसको शिक्षा मिल जाए, तो वो सबसे बेस्ट होता है। इससे ही उसके शिक्षा का शुद्धिकरण होगा। सो ये उसके लिए दान है। दिस इज द दान धर्म ऑफ अ ब्रह्मचारी। गृहस्थ आश्रम में जब वो व्यक्ति आ जाता है, 25 साल के बाद में जब गृहस्थ आश्रम आता है, वो विवाह कर लेता है, तब उसको सच में दान करना शुरू करना चाहिए। तब उसको ब्रह्मचारियों को, मतलब अर्थात मंदिरों में या ब्राह्मणों को गोदान, इस प्रकार का दान धर्म करना है बहुत जरूरी अपने पत्नी के साथ में।
जब वो वानप्रस्थ और गृहस्थ आश्रम में आता है, तब उसका ये हो जाता है धर्म कि उसकी तपस्या और ज्यादा कठिन होनी चाहिए, वो और ज्यादा कठोरतम तप लेता है, दैट इज बिकम्स वेरी ऑस्टेयर, और बहुत ज्यादा आत्म संयम रखता है। हर एक जीवन के कार्य में उसका आत्म संयम जो है, सेल्फ कंट्रोल, और ज्यादा बढ़ता जाना चाहिए। ये उन्होंने दान धर्म के बारे में सारे चारों वर्णों में किस प्रकार ये करना है उसका और भी ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है। अब इसके बाद हम जाएंगे राजधर्म। राजधर्म अर्थात राजा का क्या धर्म होता है। अच्छा है, थोड़ी क्लास थोड़ा लंबी हो जाएगी कथा। तो राजा का जो धर्म है, सबसे पहले उसको बहुत सारे यज्ञ करने चाहिए, ताकि ये यज्ञ जो है इनका फल उसकी प्रजा की उन्नति में फलदायक होता है। मोक्ष, उस राजा का धर्म है कि वो अपनी प्रजा को मोक्ष का राह दिखाए, और मोक्ष की राह दिखाने के लिए उसको एग्जेम्पलरी लाइफ जीनी पड़ेगी, उसको धर्मनिष्ठ होना पड़ेगा, उसको धार्मिक होना पड़ेगा, और उसको यज्ञ आदि भी करने पड़ेंगे, उसको सत्यनिष्ठ होना पड़ेगा। वो जिस तरह का काम करेगा उसी उसके कर्मों का फल उसकी प्रजा को मिलेगा। राजा को सही काम करने के लिए योग्य और गुणी ब्राह्मणों के का मार्गदर्शन लेना चाहिए। ही शुड टेक गाइडेंस फ्रॉम क्वालिफाइड ब्राह्मणास। और सही प्रकार से प्रशासन करने के लिए दो पुस्तक दी हुई है, कि उन्होंने कहा है कि इन दो पुस्तकों से राजा को अध्ययन करके और मार्गदर्शन लेना चाहिए। ये दो पुस्तकें हैं, मनु संहिता और पराशर मुनि का धर्मशास्त्र करके कोई दो पुस्तक उन्होंने बताई है, कि इससे उनको गाइडेंस लेना चाहिए। और इसी प्रकार जो योग्य गुणी ब्राह्मण हैं उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। यदि राजा स्त्री का सम्मान करेगा, नारी का सम्मान करेगा, वो यदि धर्मनिष्ठ होगा, सत्यवादी होगा, तो सारी प्रजा उनका मतलब उनका अनुसरण करेगी। साथ में ये दिया है, कहा उन्होंने कि राजा को जितने चोर, डेकॉइट्स, डाकू हैं, या फिर जो गलत काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको इस प्रकार की सजा देनी चाहिए, एग्जेम्पलरी, ताकि ऐसी सजा को देखकर उनकी जो प्रजा है वो बिल्कुल कोई भी गलत कार्य करने से घबरा जाए और फिर कभी वो गलत काम नहीं करे। मतलब उदाहरणीय, एग्जेम्पलरी सजा मिलनी चाहिए। टैक्सेशन के बारे में कहा गया है कि राजा का हक है, कर उसका हक बनता है कि प्रजा के अंदर या राज्य में जो भी निर्मिति हो रही है, पर्सनल एज वेल एज कॉमन, जो भी निर्मिति हो रही है उसका एक चौथाई हिस्सा राजा जो है कर के रूप में पा सकता है और ले सकता है। इट इज इज राइट। लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है वो। पर यह भी है कि हर एक व्यक्ति, क्योंकि राजा अच्छा होगा तो उसका राज्य के अंदर प्रजा इतनी खुशहाल होगी और इतनी रोग मुक्त और सुखी होगी कि वो अपने से ही वो एक चौथाई हिस्सा राजा को देने के लिए राजी हो जाएगी। विलिंगली दे विल पे, क्योंकि राजा राजा तो न्यायपरायण है, और न्यायपरायण जो राजा होता है उसके राज्य के अंदर बहुत समृद्धि होती है, सब चीज की समृद्धि होती है, सूत कपास की, अनाज, फल, पुष्प, रेशम और खनिज, मिनरल्स की, सब तरह की रिच हो जाता है वो जो राज्य होता है, क्योंकि राजा के कैरेक्टर के ऊपर उसके राज्य की जो समृद्धि है वो अवलंबित है। ये जो कर राजा कलेक्ट करता है, इसे उसे अपने राज्य की उन्नति और विकास के लिए ही यूज करना चाहिए। उसके बाद राजा का ये कर्तव्य है कि वो अपने मंत्रियों का जो चॉइस है, चयन है, वो बहुत सिलेक्टिवली सोच समझ कर करे, बहुत सही प्रकार से उसको अपने मंत्रियों का चयन करना चाहिए। उसे अपने सैनिक और सेनापतियों का भी चयन बहुत समझदारी से करना चाहिए, और उनके ऊपर हमेशा निगाह रखनी चाहिए, कि सुपरवाइज करते रहना चाहिए कि क्या हो रहा है उसके राज्य में और उसकी सेना के अंदर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हे युधिष्ठिर, हर एक राजा को सारे तपस्वियों और ब्राह्मणों और शिक्षक और भक्त, सो तपस्वी, ब्राह्मण, टीचर्स और डिवोटीज, सबकी रक्षा करनी चाहिए, सबको आदर सम्मान देना चाहिए। ही शुड रिस्पेक्ट, सबका आदर सत्कार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, और सबको संरक्षण भी देना चाहिए। और एक लास्ट उन्होंने कहा कि सबसे और एक धर्म होता है राजा का, कि राज्य के अंदर जितनी विधवा स्त्रियां हैं उनका, स्त्रियों का खास संरक्षण करना राजा का धर्म है, ताकि उन विधवा स्त्रियों का कोई भी शोषण नहीं कर सके। क्योंकि शोषण करने के बाद में, व्याभिचार करने के बाद जो संतान पैदा होती है वो इट इज खराब, मतलब
इट वो इविल स्प्रेड करेगी, अच्छा नहीं है, सही उनका कैरेक्टर सही नहीं होगा। इसलिए विधवा स्त्रियों को संरक्षित रखना जरूरी है उनका, ताकि कोई शोषण नहीं कर सके। नोबडी शुड एक्सप्लॉइट द विडोज ऑफ द राज्य, ऑफ द किंगडम। ये राजा का धर्म। उसके बाद वो भीष्म पितामह कहते हैं मोक्ष धर्म। अब ये जो मोक्ष धर्म है, ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए। राजा तो हम सब है नहीं, जो मैनेजरियल पोजीशंस पर काम करते हैं वो इससे बहुत सारी सीख ले सकते हैं। मोक्ष धर्म, उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो मोक्ष चाहता है, एनीबडी हु वांट्स टू अचीव लिबरेशन, उसे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले उसे काम, क्रोध, ईर्ष्या और भ्रम के ऊपर विजय प्राप्त करने ली चाहिए। गुस्सा नहीं करना चाहिए, नो क्रोध, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए किसी से, और लस्ट से दूर रहना चाहिए। अब क्रोध के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करें? क्षमा भाव अपने हृदय में जागृत करोगे। जिसके ऊपर क्रोध आ रहा है, पहले तो उसे क्षमा कर दो, तो अपने ऊपर क्रोध पर विजय प्राप्त होगी। तो क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए क्षमा भाव अपने हृदय में जागृत करना जरूरी है। अध्यात्म के रास्ते पर उन्नति करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी निद्रा पर कंट्रोल करना, टू कॉन्कर योर स्लीप। वो आई एम जस्ट गोइंग पॉइंट वाइज, वो कह रहे हैं कि अनडिजायरेबल एसोसिएशन, अपनी संगति पर हमेशा नजर रखें कि आप किस लोगों के साथ, किन के साथ आपका उठना बैठना है, किस प्रकार की संगति है। तो अनिष्ट संगति से दूर रहे, अच्छे लोगों का सत्संग करें, ब्राह्मणों का और अच्छे व्यक्तियों का सत्संग करें। यहां पर ब्राह्मण का अर्थ वो नहीं होता कि जो ब्राह्मण बनकर पैदा हुआ है। अर्थ वो है कि जो धार्मिक वृत्ति का है, जो जब आपके साथ बैठे तब वो भगवान की भगवत चर्चा करे और आपका समय सही चीज, सही दिशा में आपको दिखाए, इस प्रकार। उसके बाद जिस इंसान को अपनी भूख के ऊपर काबू करना है, तो उसे योग करना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस योग टू कंट्रोल योर हंगर। मौन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जीवन में मौन रखना, दिन में, महीने में, कभी भी ये मौन का जो व्रत है, ये रखना बहुत जरूरी है। और हमें नियंत्रण रखना चाहिए, कंट्रोल, कॉन्शियसली वी शुड बी अवेयर कि हम कितना बात कर रहे हैं और क्यों, हम ये जो हम बोल रहे हैं क्या ये जरूरी है, उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मौन व्रत का रखना बहुत आवश्यक है। मन स्वच्छ, मन शुद्ध और तन स्वच्छ, वेरी इंपॉर्टेंट। मन हमेशा शुद्ध रहे, क्लियर रहे, और तन हमेशा स्वच्छ रहे, प्योर इन हाइजीन। तब कहते हैं कि अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण करने के लिए हमें धैर्य रखना जरूरी है। वी हैव टू बी टॉलरेंट। जितना हमारा धैर्य बढ़ेगा, पेशेंस बढ़ेगा, इसीलिए उसी प्रकार उतना ही हमारा अपने इंद्रियों के ऊपर संयम जो है वो कंट्रोल वो बढ़ेगा। हमारी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल जो है, हमारा नियंत्रण ज्यादा स्ट्रांग होता रहेगा। नियंत्रण नित्य रूप से भागवत का मतलब कोई भी शास्त्रों का अध्ययन करें। अध्ययन नहीं कर सकते तो पढ़ें, पढ़ नहीं सकते तो श्रवण करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज ऑल रिटन ना, मोक्ष पाने के लिए। ईट नॉट फॉर टेस्ट बट फॉर हंगर। अपनी भूख मिटाने के लिए आप खाएं, अपने जिह्वा की स्वाद के लिए ना खाएं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हम अपनी जिह्वा पे पर हम क्या बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, किस प्रकार का खाना अपने मुख में डालते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी आर वॉट वी ईट। इसीलिए तो कहते हैं कि जो भी हम खाते हैं उसे हम भगवान को भोग लगाकर खाएं तो वो प्रसाद बन जाएगा, भगवान की कृपा उसके अंदर आ जाती है। भीष्म पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर, मृत्यु ही एकमात्र सत्य है हर एक के जीवन का। केवल एक ही मात्र सत्य है, वो है मृत्यु। और कोई भी मृत्यु के जंजाल से छूटता नहीं, क्योंकि हम सब काल के, समय के शिकंजे में हैं। वी आर इन द क्लचेस ऑफ टाइम। और काल और समय किसी के लिए रुकता नहीं, और काल धीरे धीरे हर एक की मृत्यु को उसके लिए उसके निकट लाता ही रहता है। इस जगत में केवल दो ही प्रकार के लोग खुश रहते हैं, और वो कौन है? एक है जो मूर्ख है, वन हु इज फूलिश, जिसको कुछ पता नहीं है, वो खुश रहता है। और दूसरा कौन खुश रहता है? जो कि एनलाइटेंड है, प्रबुद्ध है।
प्रबुद्ध का मतलब बुद्ध से ही आया है, और बुद्ध का अर्थ ही यही है कि जो जिसको ज्ञान के प्रकाश में जिसका जो मस्तिष्क है वो खुल गया है, उसको नॉलेज मिल गई है, उसका उसको पूरा का पूरा ज्ञान मिल गया है, तो वो ही इज एनलाइटेंड वन। हिंदी में वर्ड एग्जैक्टली मुझे नहीं आ रहा है, पर बुद्ध भगवान की तरह, इसीलिए वो शब्द भी बुद्ध इसीलिए आया है। तो जो मूर्ख है वो खुश है, और जो प्रबुद्ध है, एनलाइटेंड है, वो ही खुश है। बाकी तो सारी की सारिया दुनिया जो है दुखी ही है। और मूर्ख इसीलिए खुश है क्योंकि समझ लो आप, मूर्ख यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल है। जो किसी ने अगर बहुत सारा मदिरा पान कर लिया, अल्कोहल दारू पी के, और वो नशे में, वो समझता है कि मैं बहुत सुखी हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि वो उस वक्त मूर्खता की हरकतें कर रहा है, उसे होश ही नहीं है। ये बेहोशी की हरकत अगर कोई मूर्ख है, वो ही होश में नहीं है, इसीलिए वो इस प्रकार कर सकता है। उसको लगता है कि मैं बहुत खुश हूं, और वो ही अनजान, इग्नोरेंट है फैक्ट से। सबसे इंपॉर्टेंट तब वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है अपने जीवन में तो उसे क्या करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल स्टूडेंट्स, फॉर एवरीबडी, ईच वन ऑफ अस, कि यदि कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है अपने कार्य में तो उसे क्या करना चाहिए। सिंपल 5 पॉइंट्स दी है। अपने जीवन से ईर्ष्या को निकाल फेंकिए, किसी के साथ एनवियस नहीं करना है। जो आलस को निकाल फेंकिए, जो शास्त्रों में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, शास्त्रों के निर्देश को फॉलो कीजिए। मतलब शास्त्रों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना जरूरी है ना, तभी तो पता चलेगा कि हमारे शास्त्र में इस प्रकार के कैसे लिखे हुए हैं इंस्ट्रक्शंस। तो ईर्ष्या नहीं करनी है, आलस को जड़ से निकाल के फेंक देना है, शास्त्रों के इन निर्देशों का पालन करना है, अपनी राह खुद बनाना है। कैसे बनाओगे? अपने जीवन से, अरे अभी नहीं करना, प्रोक्रेस्टिनेशन, आज की काम कल पे मत टालो, ये करते हुए, और जो मतलब जो अपने कार्य को समय पर पूरा करते हैं वो जीवन में अवश्य सफल होते हैं। जैसे बहुत सिंपल सी चीज है, रावण ने अपनी मृत्यु शैया के ऊपर, कहते हैं कि लक्ष्मण जी को कुछ आदेश दिए थे, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही क्या था कि आज जो काम करना है उसे आज ही करना, कल पर मत टालना, क्योंकि वो ही काम सही होता है। बोला मैंने जीवन में काम जो किया, जो गलत काम करना था उसके अंदर मैंने जल्दी कर दी, और जो सही काम करना था उसमें मैंने देरी कर दी। मैंने सोचा था कि मैं स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी बनाऊंगा, और मैं सोचता रहा अरे कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, लेकिन जब सीता हरण करने का समय आया तो मुझे वो आज ही करना था। तो जब मन में कोई गलत काम करने की धारणा, बीज उपजे, तब उसको कल पे टाल दो। पर यदि कुछ दान करना है, कुछ अच्छा कार्य करना है, किसी का भला करना है, तो वो कार्य आज ही करो, अभी करो तुरंत, उसको कल पर मत टालो। यहां पर उन्होंने मोक्ष धर्म का बहुत डिटेल्ड विवरण दिया हुआ है भीष्म पितामह ने। तब भीष्म पितामह उसके बाद जाते हैं स्त्री धर्म के ऊपर। बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि स्त्रियों की तरफ वी ऑल नो कि स्त्री जो है, नारी जो है, शी इज अ पावर ऑफ इंस्पिरेशन, वो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है, वो प्रेरणादायक है। जो मानवों के लिए, फॉर मेन शी इज एन पावर ऑफ इंस्पिरेशन। और जो नारी है उसकी सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा अस्त्र, सबसे बड़ी जो उसकी शक्ति शक्ति है वो है उसकी लज्जा। और यदि वो लज्जा उसकी खो जाती है तब व्याभिचार फैलता है। सो वी सी लॉट ऑफ दिस हैपनिंग इन टुडेज वर्ल्ड एक्चुअली। सो जो जो स्त्री है उसकी जब लज्जा, उसका जो शाइनेस है वो जब खत्म हो जाता है तब व्याभिचार फैलता है, और तब जो अनचाहे संतान की उत्पत्ति होती है। इसीलिए नारियों की रक्षा करना जरूरी है, नारियों का सम्मान करना जरूरी है, और जो विधवा नारी हैं उनका संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लास्ट आते हैं भागवत धर्म। भागवत धर्म में वो कहते हैं कि हमें ये हमेशा समझना चाहिए, एक चीज हमेशा याद रखनी है, मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं, उनके नित्य दास हैं। हमारा सिर्फ हमेशा ध्यान जो है केवल भगवान के चरणों में केंद्रित होना चाहिए। ये तो भीष्म पितामह कहेंगे ही, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपना ध्यान कृष्ण के चरणों में केंद्रित कर रखा है। तो वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि ये हमेशा याद रखना युधिष्ठिर कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं, इसीलिए हमेशा हमें अपने भगवान को के चरणों में अपने मन को ध्यान लगाना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए, तभी हमारा प्रोग्रेस होगा और हमारी उन्नति होगी। तो हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान की विग्रह की सेवा करना चाहिए। जो विग्रह सेवा नहीं कर सकते वो चित्र की सेवा करते हैं।
तो भगवान की सेवा या फिर जो निर्विकार रूप में सेवा करते हैं वो उनका अलग पथ है, हर एक का अपना अलग पथ है, बट एज लॉन्ग एज आप भगवान की किसी ना किसी रूप में उनकी सेवा कर रहे हो, भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भगवान के निर्देश आदेश मतलब शास्त्रों को श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, वी शुड हियर द स्क्रिप्चर्स, कोई भी धाम के अंदर वास करना चाहिए, तीर्थ स्थल में वास करना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। तो सिंपल, विग्रह सेवा, भक्तों की सेवा, तीर्थ स्थल में वास, शास्त्रों का अध्ययन और नाम जप, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दीज आर द 5 बेसिक पार्ट्स ऑफ भागवत धर्म। इस प्रकार उन्होंने सारे जो धर्म थे, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सारे धर्म समझाए। ये सब समझाने के लिए 50 दिन, 50 डेज, हमने तो यहाँ 50 मिनट भी नहीं लगा सकते हम, बिकॉज इंसान यहाँ पर आजकल क्या हो गया, स्वाइप स्वाइप स्वाइप, एक रील कहाँ आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, अब तो 5-10 सेकंड, 30 सेकंड्स के अंदर, आधे मिनट के अंदर हमको एक रील देखनी होती है, कहानी सुननी होती है और खत्म। ये लाइफ का सत्य हो गया है, फास्ट फूड, फास्ट नॉलेज, फास्ट एवरीथिंग फास्ट, तो इट डजेंट वर्क लाइक दैट। 50 दिनों तक भीष्म पितामह बोलते रहे और सारे के सारे वहां पर उनसे रोज ये ज्ञान अर्जित करते रहे। इसके बाद जब सूर्य उत्तरायण में आया, आई एम गोइंग टू टच वेरी शॉर्टली ऑन दिस, कि जब सूर्य उत्तरायण में आया और जब भीष्म पितामह का सब सब ठंडा हो गया, मन तृप्त हो गया कहने के बाद, अप्रोक्सीमेटली 58 दिन वो जीवित थे शैया पर गिरने के बाद में, 58 डेज, तब उनके प्राण वहां से वो उनका वैकुंठ वास हो गया। उनके वहां से जाने के बाद कृष्ण वहीं पर ही खड़े थे, उनके पास ही थे उस समय पर, और उनका पूरा का पूरा ध्यान कृष्ण के अंदर केंद्रित था। उनके जाने के बाद में तब जब जब उनका मतलब वैकुंठ वास हो गया, तब जो उनके पौत्र थे विदुर और धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र भी उनके पौत्र थे ना, समझो एक कजन ब्रदर, या जो भी सत्यवती के जो दूसरे पुत्र थे विचित्रवीर्य, और उनके पुत्र थे ये। तो विदुर और पांडवों ने सब मिलकर और उनके अर्थी की सारी तैयारी की, सारे सुगंधित इत्रों से सजाया गया, उनके ऊपर फूल मालाएं लगाई गई, बहुत सुंदर रेशमी वस्त्र के अंदर उनके शरीर को लपेटा गया, उनको चंदन की जो शैया थी, चंदन की लकड़ी की शैया के ऊपर उनको लिटाया गया। और उस समय कहते हैं कि युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र, हालांकि वो देख नहीं सकते थे धृतराष्ट्र, फिर भी युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र दोनों ने भीष्म पितामह के चरणों को चामर से वो पंखा कर रहे थे, झल रहे थे। भीष्म, भीम और अर्जुन जो थे वो भी चामर कर रहे थे। युयुत्सु तो उनके ऊपर छत्र लेकर खड़े हुए थे और सब उनके हाथ जोड़कर वहां पर उनके प्रणाम कर रहे थे। इस प्रकार उनका वहां पर क्रियाकर्म किया गया, पितृ तर्पण किया गया वहां पर, और करने के बाद जो उनकी जो फूल होते हैं वो लेकर सब एकत्रित करके और सब के सब गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए सब साथ में गए। जब वो गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए गए, तब गंगा जी तो भीष्म पितामह की माता है, और जब वो उनको कृष्ण भगवान स्वयं और साथ में युधिष्ठिर और वो विदुर और धृतराष्ट्र सब वो प्रवाहित कर रहे थे, तब गंगा जी स्वयं प्रवाह में से उभर कर आई हैं और व्यक्तिगत स्वरूप में आकर, और वो नेत्रों से आंसू बहा रही थी, अश्रु बहा रही थी, एंड शी वाज वीपिंग इन सॉरो टू सी दैट हर सन इज नो मोर। सब लोगों ने उनको जल का तर्पण दिया है वही गंगा जी के, और इस प्रकार जो एक बहुत वन इंटायर बिग ईरा केम टू एन एंड। भीष्म पितामह के जाने से पूरा एक समझो अ, एक काल पूरा एक समाप्त हो गया, एक पूरी कथा, एक पूरा युग पूरा अंत हो गया। कहाँ कितने ही जो जनरेशंस को उन्होंने देखा था, सो मेनी जनरेशंस ऑफ द कुरु डायनेस्टी, ही वाज देयर एज अ छत्र छाया के रूप में वहां पर थे। और क्या क्या उनसे भी गलतियां हुई, उन्होंने भी गलत काम किया, बट एट द सेम टाइम ही समझो उन्होंने भुगतान भी किया, इसीलिए उनको पता था ना, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाए जब द्रौपदी के चीरहरण के समय पर, उनका भी सिर जो था वो शर्म से झुक गया और वो कुछ कर नहीं पाए, इसीलिए। और युधिष्ठिर के साथ में वो मतलब वो दुर्योधन के ही राज्य में रहे, उनकी तरफ से उनको युद्ध करना पड़ा बिकॉज ऑफ हिज, तो उनको भुगतान करना पड़ा, इसीलिए उनको इतनी पीड़ा हुई। बट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। इस प्रकार के जो व्यक्तित्व है वो एक ही होते हैं केवल। तो आज हम कथामृत को यही विराम देंगे, भीष्म पितामह को प्रणाम करते हुए।
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। थोड़ी सी लंबी कथा थी, आज कथा नहीं थी ज्यादा, बट ये ज्ञान भी बहुत जरूरी होता है, छोटी छोटी चीजें होती हैं। मेरा ये कहना है कि अगर इतने सारे ज्ञान में से अगर हमने एक और दो मोती भी उठा लिए और फिर उसको अपने जीवन में संजो के रख लिया और उसके ऊपर हम विचार करने लगे या अपने जीवन को अमल करने लगे, तो हमारा कहीं तो उद्धार का एक राह जो है, एक पथ जो है, वो शुरुआत हो जाती है। ये शुरुआत ही चाहिए बस। एक बार हम शुरू करेंगे ना, तो जब शुरुआत करेंगे तो कृष्ण भगवान हमें जरूर देखेंगे, पलट कर जरूर देखेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथामृत।